नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ क्लियर है, स्वस्थ होंगे आप। सो लेट्स स्टार्ट। हम अब जो है वो इसको शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी और सोशल इश्यूज से जो रिलेटेड आपकी न्यूज़ है वो आप कैसे अपडेट करते हैं, क्या क्या अपडेट करते हैं, और आपने क्या बेसिक अभी तक पढ़ा। इस क्लास का बेसिक पर्पस क्या है? इस क्लास का सबसे पहला पर्पस है आपका टाइम रिड्यूस करना, क्योंकि हम कई बार बहुत सी ऊट पटांग सी खबरें भी पढ़ते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत लग जाता है। और अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर बहुत टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर अपडेट करने में, और कई बार तो इतना बोरिंग हो जाता है उसको पढ़ते ही नहीं, उसकी जगह वो क्रक्स ढूंढते रहते हैं कि न्यूज़ का क्रक्स कहाँ आएगा, क्या करेंगे। बट न्यूज़पेपर में हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो न्यूज़पेपर के लिए बहुत बहुत फोकस करें, राइट। तो न्यूज़पेपर के लिए वो फोकस करना शुरू कर दे, न्यूज़पेपर के लिए वो काम करना अपना शुरू कर दे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे अपना टू द पॉइंट पढ़ें। इतने जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके साथ आपको बेहतरीन काम जो है वो करना है। अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है और अपने साथ इसको लेकर चलना है। रेडी? प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं, यस सर वी आर रेडी। पेन और पेपर हमारे पास है। जैसे काजल ने लिखा कि ये सर टाइम लगता है न्यूज़पेपर को तैयार करने में, बहुत से बच्चे पढ़ते ही नहीं इसी वजह से। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, दो चीज़ों पे आपको बहुत फोकस करना है। मैंने आपको पहले बताया दो स्किल, ये जो दो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इन दोनों पे आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लगाना है। टू स्किल्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना यूपीएससी में जिसे कहते हैं ना मैंडेटरी है, इसके बिना आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पहला, कमांड ऑन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, कई लोग इसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स आप बोलते हैं और सोचते हैं कि मैगजीन से पढ़ लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर अपने आप में बहुत अलग चीज़ है, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है। ये आपके माइंडसेट को फ्रेम करने, आपके पर्सपेक्टिव को बनाने, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है, राइट। तो ये पहला हमारा दो स्किल हो गई, न्यूज़पेपर। और जो सेकेंड हमारा सेगमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और न्यूज़पेपर के साथ अगर हम बात करें, और दूसरा होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन कला विकास जिसे हम लोग कहते हैं। कैसे आपको राइटिंग करनी है, कैसे एक इम्पैक्टफुल आंसर लिखना है, एस्से लिखना है। ये जो दो स्किल होती हैं, इसके बाद, इसके बिना जो है वो आप यूपीएससी में अपनी जर्नी कर नहीं सकते। सिलेबस पूरा करिए, किताबें पढ़िए, एक एक टॉपिक पे दो दो किताबें पढ़िए, डजंट मैटर, लेकिन ये दो मैंडेटरी स्किल है जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जो है शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को एक बेसिक फंडामेंटल दिया था, जैसे मान लीजिए पेपर 2 में और पेपर 1 में हमारा सोशल इश्यूज और पेपर 2 में हमारे पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। अब आज का न्यूज़पेपर आपके पास आया, फॉर एग्जाम्पल आज का न्यूज़पेपर आपके पास आ गया है। अब न्यूज़पेपर में आपको जो पढ़ना होता है, कुछ लोग इसको जैसे घरों में होता है, हमारे दादाजी पढ़ते हैं, घर में बड़े लोग पढ़ते हैं कि भाई चलो अब हमने क्या कर लिया कि आज खबर आई, हेडलाइन पढ़ लिया, अच्छा भारत में यूक्रेन में ऐसा हुआ, फलाना जगह ऐसा हुआ, तो दुनिया भर की चीज़ें हम पढ़ते हैं। दूसरा होता है कि जो यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है वो ये खोजता है कि भाई मुझे पेपर 1 में क्या मिल रहा है, पेपर 2 में क्या मिल रहा है, पेपर 3 में क्या मिल रहा है, पेपर 4 में क्या मिल रहा है। क्योंकि जहां न्यूज़पेपर बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है, याद रखिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर न्यूज़पेपर बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम किस पर बात करेंगे, ये एक माध्यम होता है, वहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर अपने सिलेबस को डायनेमिक इनपुट देने के लिए होता है। यानी उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो ये होता है कि किस तरह से हम इनपुट अपना दे सकते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
और किस तरह से हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, यानी अपने सिलेबस को जोड़ना, पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल, इसके साथ साथ मुझे कैसे इस चीज को तैयार करना है, कैसे इसको लेकर चलना है। ये जो डिफरेंस, माइंडसेट का जो डिफरेंस है, एटीट्यूडनल डिफरेंस है, यही बहुत कुछ तय करेगा। अदरवाइज आप 1 घंटा न्यूज़पेपर सिर्फ चलो यार पढ़ लेते हैं क्या आ रहा है, और एक होता है कि नहीं, मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे सिलेबस के चारों पार्ट या जो मेरा ऑप्शनल है वो मुझे कहाँ जो है उसको कवर अप कर सकते हैं, कहाँ उसको हम लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है मेरा, अब आज का न्यूज़पेपर अगर आप जाएंगे तो आज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अच्छी खासी खबर आई हुई है कि किस तरह से अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया तो दिक्कत होती चली जाएगी। या अभी दूसरा आया है कि आप अगर मान लीजिए आईआर के, PSIR के स्टूडेंट हैं, अरशद सर के साथ है, तो आप वहां पर क्या होगा, उसमें एक खबर आती है, वो खबर आती है कि भाई जो इस्तांबुल है, जो तुर्की है, तो भारत विरोधी जितने भी फैक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में जितना भी प्रायोजित आतंकवाद है, वो अपना बेस कहां बना रहे हैं, वो इस्तांबुल तुर्की में बना रहे हैं। यानी धीरे धीरे हमने सऊदी अरब से अपना शिफ्ट किया, तो अब तुर्की एक ऐसे गढ़ के रूप में डेवलप हो रहा है, एक ऐसी कंट्री हो रही है जो भारत यानी कि इंडिया के अगेंस्ट जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वो सपोर्ट कर रहा है, उनको वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, उनको जो है वो स्ट्रक्चर दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस को सपोर्ट कैसे कर रहा है न्यूज़पेपर, ये एटीट्यूडनल जो है वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। तो आज जैसा मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी पेपर 2, पॉलिटी यानी पेपर 2, और सोसाइटी, सोशल इश्यूज पेपर 1। चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे तैयार करना है। और बहुत से बिगिनर स्टूडेंट हैं जो ये नहीं जानते कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में अंतर होता है। करंट अफेयर्स उनको लगता है कि कुछ फैक्ट्स पढ़ लेना करंट अफेयर्स हो जाता है, सबसे बड़ी गलती तो ये है। न्यूज़पेपर पहले क्या काम करता है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज से परिचित कराता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको लैंग्वेज की एक डायमेंशन आती है। न्यूज़पेपर में कौन लिखता है भाई, जो एडिटोरियल्स हैं या अच्छी न्यूज़ हैं वो बहुत ही जाने माने लोग, उसके विशेषज्ञ लोग लिखते हैं, जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होती है, वोकेबलरी पे अच्छी कमांड होती है। तो पहली बात तो आपको वो ग्रैस्प होता है। दूसरा, आपको कॉन्टिन्यूटी पता चलती है कि कोई खबरों की कॉन्टिन्यूटी क्या है। आप उसके पक्ष के, उसके विपक्ष के बहुत